हरीफे शब हूँ दिले दाग दाग वाला हूँ, हरीफे शब हूँ दिले दाग दाग वाला हूँ। मैं सारे शहर में तन्हा दिमाग वाला हूँ, मैं सारे शहर में तन्हा दिमाग वाला हूँ। जहाँ गिरेंगी वहीं आशियाँ बनाऊंगा, मैं बिजलियों से भी ज्यादा दिमाग वाला हूँ। मैं इफ्तिताही तकरीब के लिए मुशीर अंसारी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं। मुशीर अंसारी साहब शहर मुंबई की वो शख्सियत है जो इंसानियत के लिए दर्दमंद दिल रखती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पर बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान, शुराए किराम और मेरे तमाम अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं शुक्र अदा करता हूँ इस शुक्रिया के साथ गुलशन अदब के मेंबरान का कि अल्लाह ताला ने मुझे आज मुंतखब किया। वो दो जय्यद शोरा को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए और इस मुशायरे का इफ्तिताह करने के लिए, जिन्हें उर्दू अदब की तारीख़ कभी फरामोश नहीं कर सकती। असीर उम्मीदी बुरहानपुरी अपने आप में वो शायर जिसने हमेशा अपनी मुतरन्निम आवाज़ से वो जादू जगाया, अपनी वो हालत बयान की जिसका गवाह वो खुद बना और लोगों के दिल में उतरता चला गया। उनके ज़ाती हालात शायद उतने मुस्तकिम न थे, इसलिए उसने जब भी शायरी की तो वो अशआर कहे जिसे सुन सुनकर दुनिया झूम उठी। अपने आप को निशाना बनाया ये कहते हुए कि तुमको जमाना मोहलत दे तो तन्हाई में पढ़ लेना, तुमको जमाना मोहलत दे तो तन्हाई में पढ़ लेना। मैंने गजल लिखी अपने ही हालात के नाम। या उसने कहा कि मेरे हालात की हर पल की खबर रखता है, मेरे हालात के हर पल की खबर रखता है। मेरा दुश्मन मेरे बारे में वली हो शायद, मेरा दुश्मन मेरे बारे में वली हो जैसे। उनकी शायरी उर्दू दुनिया के लिए मशअल राह है। शायरी के मैदान में मैं अगर कहूँ कि उस्ताद और शागिर्दी का रिश्ता अगर मुस्तहकम करने में कोई कामयाब रहा तो असीर उम्मीदी बुरहानपुरी सफ़े अव्वल में रहे। आलम निज़ामी तक उनका सिलसिला शागिर्दी का बहुत मुस्तहकम रहा। जहाँ तक मैंने असीर उम्मीदी बुरहानपुरी साहब को जाना, बहुत ही मिलनसार, खुशगुलू और मिजाह पसंद शायर थे। मेरी खुशनसीबी है कि अपने दौर की जो उन्होंने आखिरी शेरी नशिद पढ़ी वो मेरे उर्दू गगन के बैनर पर उन्होंने पढ़ी, और बाद अज़ां उनकी रहलत के बाद मैंने एक मुशायरा नागपाड़ा जंक्शन पे उनकी याद में किया। अगर मैं इन लोगों की शख्सियत के बारे में बोलने लग जाऊं तो मेरा ख्याल है कि वक्त की कैद जो है वो इसकी इजाजत नहीं देगी। दूसरे शायर, एक अजीम शख्सियत निदा फाजली, अपने आप का जदीद दौर का शायर और अपने आप में तनकीद का मजहर शायर जनाब निदा फाजली। मैं उनका जिक्र करते हुए महसूस करता हूँ कि इस कदावर शख्सियत और उसका हुस्न बयान इस छोटे से मैसर वक्त में पूरा नहीं हो सकता। जदीद शायरी के साथ निदा फाजली की शायरी मुकम्मल तौर पर इंसान और इंसानियत का अहाता करती है। उनकी शायरी में कहीं भी अपनी आप की शख्सियत ज्यादातर मुतनाज़िया रूप में उभरती है। जब वो कहते हैं कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए।
या फिर उन्होंने ये कहा कि सूरज को चोंच में लिए मुर्गा खड़ा रहा, सूरज को चोंच में लिए मुर्गा खड़ा रहा, खिड़की के पर्दे खींच दिए और रात हो गई। ये भी कहना उनकी शख्सियत और शायरी के एक सिक्के के दो रुख में होगा कि वो जब अपनी बात करते हैं तो इंसानियत का दम भरते हुए दिखाई देते हैं। उनका ये शेर कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। या फिर उठ उठ के मस्जिदों से नमाजी चले गए, उठ उठ के मस्जिदों से नमाजी चले गए, दहशत गर्दों के हाथ में इस्लाम रह गया। ये और इसी तरह की शायरी मुतनाज़ा बनी रही, लेकिन ये सब इंसानी फितरत का मजहर थे। ये अशार उनके जो उनसे वजूद में आए। आइए हम उनको खराज अक़ीदत पेश करें और दोनों ही हजरात के सिलसिले में अल्लाह से दुआ करें कि उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। मैं चाहता हूं कि कुछ उर्दू की भी बात कर ली जाए इस इफ्तिताह के मौके पर। उर्दू एक ऐसी जबान जो हिंदी के साथ भी बोली जाती है और अपने आप में अकेली भी बोली जाती है। मैं समझता हूं कि हालात जो हैं उर्दू के इतने तशवीशनाक नहीं जितना कि लोग कहते हैं या समझते हैं। सिर्फ हमें चौकीदारी की जरूरत है। अगयार कुछ भी कहें, लेकिन हकीकत जो है वो मनवा लेती है अपने आप को। आज उर्दू एक बड़ी आबादी के तबके में बोली जाती है और समझी जाती है। ये मुशायरे जो हमारे होते हैं ये उर्दू की तहजीबी अलामात हैं। ये रसायल जो निकलते हैं वो उर्दू को जिंदा रखते हैं। एक रिसाले का निकालना जो शीर लाने के बराबर है, एक मुशायरे का इनेकाद करना जो शीर लाने के बराबर है। लेकिन यहाँ फैसल अब्दुल्ला जैसे लोग भी हैं जो उर्दू का रिसाला निकालते हैं, बड़ी आबोताब से निकलता है और बिक रहा है, चल रहा है। हाँ, हम में कमी जरूर है कि हम इस बात के आदी हो गए हैं कि एक रिसाला खरीदें या एक अखबार खरीदें और उसे 10 लोग पढ़ें। अगर आपको उर्दू को जिंदा रखना है तो आपको ये सोचना होगा कि उर्दू को हम उसी वक्त तक़वियत दे सकते हैं जब हम वो रिसाला या अखबार खरीद कर पढ़ें। शोरा से भी मैं कहना चाहूंगा, मेरे मुअज़्ज़िज़ शोरा, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बड़ी मुश्किल से अपने प्रोग्रामों की कामयाबी के लिए, फंड कलेक्शंस के लिए जो है वो मुशायरे का इनेकाद करते हैं और उससे वो उर्दू के मकासद को पूरा करते हैं। उन्हें आपका ताउन दरकार रहता है। मैं खुशनसीब इस मामलों में हूं कि मैं अपने एक अदारे लाइफ केयर फाउंडेशन का चेयरमैन हूं, जिसके जरिए हम तलबा को और तिब्बी इमदाद करते हैं, पेशेंट्स को भी तिब्बी इमदाद करते हैं, तलबा को फीस वगैरह मुहैया करते हैं। उसके लिए मुझे एक सहारा मुशायरे का है जिसमें मैं फंड कलेक्शन करता हूं और उससे लोगों की इमदाद करता हूं। उस मुशायरे में हमारे जौहर साहब जैसे और जितने भी शोरा हैं उनका बहुत ताउन हासिल होता है। मैं उनका आज मौका मिला है, मैं अपने स्टेज से तो शुक्रिया अदा करता ही हूं, फिर एक बार आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि वो मुशायरे जो उर्दू के मकासद के लिए हो उसमें आपको कम पेमेंट में आना चाहिए। हाँ, आप सियासी लोगों से जो रकम है बाकी की वो वसूल करें। मैंने एक सिलसिला और शुरू किया है कि कुछ नए शोरा को भी मैं खासकर इसलिए बोलना चाह रहा हूं कि अभी हाल में जब नवंबर शुरू होता है तो मई तक बहुत सारे मुशायरे होते हैं, तो उनमें नाज़िम मुशायरा को जो है जो कन्वीनर्स होते हैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूं इस स्टेज से कि आप जहां बड़े शोरा को बुलाते हैं उसमें कुछ ऐसे शोरा को भी बुलाया कीजिए जो नए हों और अच्छे और उर्दू अदब से वाकिफ हो और अच्छी शायरी करते हो। बहुत सारे ढके छुके शोरा जो हैं मौजूद हैं इस मुल्क में जिन्हें कोई मौका नहीं मिलता। आज उसकी मिसाल मैं दे सकता हूं। इब्राहिम सागर साहब दुलिया से आए हैं,
ये बच्चा मुझे नेहरू सेंटर के मुशायरे में मिला था। इसने कहा सर मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं मजाकी शायरी करता हूँ। तो मैंने कहा कि आप मुझे कलाम सुनाइए। दूसरे रोज उसने कलाम सुनाया और मुझे अपने आप पर फख्र महसूस होता है, गुरूर तो नहीं कहूँगा, फख्र महसूस करता हूँ कि ये शायर जो है इंटरनेशनल शायर बन चुका है। बहरीन, दुबई, कुवैत तक इसने शायरी की है और आज भी आपको महसूस करने के लिए यहाँ मौजूद है। राना तबस्सुम साहिबा, ये भी मेरी दरियाफ्त रही माशाल्लाह। आज मुझे खुशी होती है कि आप भी इंटरनेशनल शायरा बन चुकी हैं। ऐसे और कई नाम हैं, मैं मतलब गिनाना नहीं चाहता, लेकिन मेरा मकसद ये है कि ऐसे लोगों को अगर आप लोग आगे लाएंगे तो इंशाल्लाह उर्दू अदब की दुनिया की खिदमत करेंगे और उर्दू अदब की खिदमत करेंगे। मैं ज्यादा वक्त इसलिए नहीं लूंगा कि आप मुशायरा सुनने आए और मुझे बड़ा अच्छा तजुर्बा है कि लोगों में बेचैनी होती है और हुटिंग करते हैं, तो इससे पहले हुटिंग हो। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।